अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मुल्क के इस्लामी मालियाती शूबे के लिए एक बहुत ही ख़ास मौके पर बात करने वाले हैं। ये है पाक कतर तकाफुल का पहला आईपीओ। तो ख़ास बात क्या है? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खालिस इस्लामी तकाफुल कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रही है। ये उन तमाम सरमायाकारों के लिए एक बड़ा मौका है जो शरिया के मुताबिक सरमायाकारी के मौके तलाश कर रहे थे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये पीएसएक्स के लिए एक नई शुरुआत क्यों है, फिर ये फैमिली तकाफुल आखिर है क्या, इसके बाद आईपीओ के आदाद व शुमार पर नज़र डालेंगे, फिर देखेंगे कि सरमायाकारी के हक में क्या दलाइल हैं और साथ ही मुमकिना खतरात क्या हो सकते हैं, और आखिर में इस सबसे अहम बात क्या सीखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई आम आईपीओ नहीं है जो मार्केट में आ रहा है। ये मकामी मार्केट के लिए सरमायाकारी की एक बिल्कुल नई किस्म है। इसकी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली ये पहली खालिस फैमिली तकाफुल कंपनी है। इसका मतलब है कि ये सरमायाकारों के एक बहुत बड़े तबके के लिए एक नया दरवाज़ा खोल रही है, जिनके पास पहले शरिया के मुताबिक ऑप्शंस बहुत महदूद थे। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये फैमिली तकाफुल आखिर है क्या चीज़? किसी भी सरमायाकारी पर गौर करने से पहले इसके और रवायती इंश्योरेंस के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उसे समझना इंतहाई ज़रूरी है। तकाफुल को अगर आसान अल्फाज में समझें तो ये बाहमी तहफ़्फ़ुज़ का एक शरिया के मुताबिक निज़ाम है। इसे बिल्कुल एक कम्युनिटी फ़ंड या जैसे कमेटी होती है वैसा समझें। यहाँ सब मेंबरान एक मुश्तरका पूल में पैसे डालते हैं और अगर किसी एक मेंबर को नुकसान पहुँचता है तो ये फ़ंड उसकी मदद करता है। इसका पूरा मकसद बाहमी ताउन पर मबनी है। ये स्लाइड इस बुनियादी फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। देखें, तकाफुल का मॉडल रिस्क शेयरिंग का है, यानी खतरे को आपस में बांटना, सब एक दूसरे का बोझ बांटते हैं। दूसरी तरफ रिवायती इंश्योरेंस रिस्क सेलिंग का मॉडल है, जहां एक शख्स अपना रिस्क एक कंपनी को प्रीमियम के बदले फरोख्त कर देता है। चले अब जरा इस आईपीओ के आदाद शुमार पर एक नज़र डालते हैं, जो किसी भी मुमकिना सरमायाकार के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस आईपीओ में कुल 50 मिलियन यानी पूरे 5 करोड़ शेयर्स आवाम के लिए पेश किए जा रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ी तादाद है। इसकी फ्लोर प्राइस यानी कम से कम बोली की कीमत 14 रुपये फी शेयर रखी गई है। यहाँ से बुक बिल्डिंग का अमल शुरू होगा, जहाँ बड़े इदारे और सरमायाकार अपनी बोलियां लगाकर हतमी कीमत का तयन करेंगे। कुल शेयर्स का 25% यानी 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स खास तौर पर आम पब्लिक और रिटेल सरमायाकारों के लिए रखे गए हैं। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि आम आदमी को भी इसमें हिस्सा लेने का मौका मिले। ये तारीखें ज़रा नोट कर लें। 8 से 10 दिसंबर तक बुक बिल्डिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगी और उसके ठीक बाद 11 और 12 दिसंबर को असल बुक बिल्डिंग का अमल होगा। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका सबको इंतज़ार होता है, यानी मुमकिना फ़वाइद क्या हैं। आइए कंपनी की मजबूतियों और मुनाफे के इम्कानात का जायज़ा लेते हैं। कंपनी की माली कारकर्दगी वाकई मुतासिरकुन है। 2024 में पिछले साल के मुकाबले मजमूई मुनाफे में तकरीबन 91% इजाफा हुआ, जबकि खालिस मुनाफे में 72% से भी ज़्यादा की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये तरक्की के शानदार अदाद शुमार है। कंपनी अपने मखसूस शुबे में 90% से ज़ायद मार्केट शेयर के साथ एक लीडर है। इसकी माली हालत कितनी मजबूत है, इसका अंदाज़ा PACRA की A++ रेटिंग से होता है और इसे कतर के मालियाती शुबे की भरपूर हिमायत भी हासिल है। लेकिन एक मुतवाज़िन तज्ज़िये के लिए तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब उन मुमकिना खतरात पर बात करते हैं जिनका सामना हो सकता है। तो वो कौन से मुमकिना खतरात हैं जिन पर एक सरमायाकार को पैसा लगाने से पहले ज़रूर गौर करना चाहिए? सबसे बड़ा खतरा 900 मिलियन रुपए से ज़ायद की एक ज़ेरे इल्तिवा सूबाई टैक्स की जिम्मेदारी है। मसला ये है कि कंपनी ने अभी तक इसे अपने मालियाती गोशवारों में नुकसान के तौर पर नहीं दिखाया। अगर फैसला कंपनी के खिलाफ आता है तो ये मुस्तकबिल के मुनाफे को बुरी तरह मुतासर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है।
یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے کہ یہ صرف ایک تجزیہ ہے، کوئی مشورہ یا سفارش نہیں۔ سرمایہ کاری کا کوئی بھی فیصلہ ہمیشہ اپنی تحقیق اور ذاتی رسک پروفائل کی بنیاد پر ہی کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب تک کی تمام معلومات کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مالیاتی منظرنامے کے لیے یہ IPO آخر کیوں اتنا اہم ہے۔ یاد رکھنے والے اہم نکات یہ ہیں، یہ PSX پر ایک تاریخی شرعہ کے مطابق IPO ہے۔ اس کا کاروباری ماڈل رسک شیئرنگ پر مبنی ہے، رسک سیلنگ پر نہیں۔ کمپنی کے مارکیٹ میں پوزیشن اور منافع میں اضافہ بہت مضبوط ہے، لیکن ایک بڑا ٹیکس کا معاملہ ایک اہم خطرہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ IPO صرف ایک کمپنی کی لسٹنگ سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ اصل میں پاکستان کی معیشت میں اسلامی فائنانس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بڑے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ہمیں مستقبل کی ایک جھلک دکھا رہا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا ضروری ہے، کیا ایک ایسی شرعیہ کے مطابق مارکیٹ لیڈنگ سرمایہ کاری جس میں واضح خطرات بھی موجود ہیں کسی کے ذاتی مالی اہداف سے مطابقت رکھتی ہے؟ اس کا جواب ہر سرمایہ کار کو خود اپنے لیے تلاش کرنا ہوگا۔